तो अगर आप भी व्हाट्सअप का मॉड वर्जन इस्तेमाल कर रहे हैं, लाइक GB व्हाट्सअप हो गया, FM व्हाट्सअप हो गया, यो व्हाट्सअप हो गया या व्हाट्सअप प्लस हो गया, तो ये वीडियो भूल कर भी मिस मत करना, क्योंकि आज के इस वीडियो के अंदर मैं इन सब की रियलिटी एक्सपोज करने वाला हूँ, प्लस आपके साथ एक रियल लाइफ इंसिडेंट, एक रियल लाइफ केस भी शेयर करने वाला हूँ। तो रियल लाइफ केस के बारे में बात करने से पहले और इनकी रियलिटी एक्सपोज करने से पहले ये बात करते हैं कि आखिर लोग ये व्हाट्सएप के मॉड वर्जन इस्तेमाल करते ही क्यों हैं। तो उसका पहला और सबसे बड़ा जो रीज़न है वो ये है कि आप लोगों को प्राइवेसी के ऊपर कंट्रोल देखने को मिलता है। यस, प्राइवेसी के ऊपर आप लोग कंट्रोल कर सकते हो, लाइक ब्लू टिक को हाइड करना, ऑनलाइन स्टेटस, टाइपिंग स्टेटस, इन सब चीज़ों को मॉडिफाई करना। इसके अलावा ऐसे और भी कई आपको फीचर देखने को मिल जाते हैं जिससे कि आप लोग प्राइवेसी को कंट्रोल कर सकते हो। आप लोग अपनी मर्जी के मुताबिक जो भी करना चाहो वो कर सकते हो। हालांकि कुछ ऐसे फीचर्स जो कि आजकल ऑफिशियल व्हाट्सएप में आपको देखने को मिल जाते हैं वो भी हैं, और कुछ ऐसे भी हैं जो कि आपको ऑफिशियल व्हाट्सएप में देखने को नहीं मिलते। नंबर 2 और सबसे मेन रीज़न, ये भी एक मेन रीज़न है, रिलेटेड मैसेजेस को देखना। जैसे कि आप लोग किसी के साथ चैटिंग कर रहे हो और आप लोग चैटिंग करते दौरान कोई मैसेज डिलीट कर देते हो, डिलीट फॉर एवरीवन कर देते हो, ये जिससे आप लोग चैट कर रहे हो वो डिलीट फॉर एवरीवन कर देता है, तो ऑफिशियल व्हाट्सएप में आप उसको फिर देख नहीं सकते, ना ही रिकवर कर सकते हो। बट अगर आपके पास मॉडेड व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप का मॉड वर्जन है, देन ये पॉसिबल है। आप लोग उस व्हाट्सएप मैसेज को दोबारा से रिकवर करके दोबारा से देख सकते हो। एंड व्यू वंस वाली जो फोटोज़ हैं, व्यू वंस वाली जो वॉइस मैसेजेस हैं, वो भी आप लोग वहाँ से देख सकते हो। नंबर 3 रीज़न है स्टेटस डाउनलोड करना। काफ़ी ज़्यादा लोगों को होता है कि वो बाकी लोगों के स्टेटस वगैरह देखते हैं तो वो डाउनलोड करना चाहते हैं और उनको फिर अपने स्टेटस पर करना चाहते हैं। सो ये एक फैसिलिटी, ये एक फीचर आपको देखने को मिल जाता है जो कि आप लोग वहीं पे ही व्हाट्सएप में रहते हुए वहीं से डायरेक्टली डाउनलोड करके अपनी गैलरी में उसको सेव कर सकते हैं। नेक्स्ट एक और फीचर भी है, एक और रीज़न भी है डुअल अकाउंट्स का या मल्टीपल अकाउंट्स का, कि आप लोग एक ही व्हाट्सएप, एक ही मतलब मोबाइल में डिफरेंट मल्टीपल व्हाट्सएप अकाउंट्स यूज़ कर सकते हो। इसकी वजह से भी लोग इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा और भी मतलब व्हाट्सएप को कस्टमाइज़ करना हो या मैसेजेस को शेड्यूल करना हो, ऐसे कई आपको छोटे बड़े फीचर्स देखने को मिल जाते हैं जिनकी वजह से लोग ये मॉडेड व्हाट्सएप इस्तेमाल करते हैं। चलिए, ये तो थी बात कि लोग आखिर व्हाट्सएप के मॉड वर्जन इस्तेमाल क्यों करते हैं। नाउ अब बात करते हैं एक रियल लाइफ इंसिडेंट की, एक रियल लाइफ केस की। इस कहानी को स्टार्ट करते हैं। बेसिकली एक लड़का देखा देखी में, मतलब उसके दोस्त वगैरह व्हाट्सएप के मॉड वर्जन इस्तेमाल कर रहे थे। लाइक कोई GB व्हाट्सएप इस्तेमाल कर रहा था, कोई व्हाट्सएप प्लस इस्तेमाल कर रहा था, तो कोई FM व्हाट्सएप इस्तेमाल कर रहा था। तो जब इसने देखे कि यार इतने कूल फीचर्स हमें देखने को मिल जाते हैं, सो मुझे भी ये यूज़ करना चाहिए, सो इसने भी उसे चक्कर में FM व्हाट्सएप का वर्जन 16.8.00 डाउनलोड कर लिया और उसको इंस्टॉल किया, अपना अकाउंट इसके ऊपर सेटअप कर लिया और उसको यूज़ करने लगा। पहले दिन से जब वो इसको यूज़ करने लगा, सो ऑफ कोर्स नए नए फीचर्स की वजह से उसको कुछ भी नोटिस वगैरह नहीं हुआ, लेकिन दूसरे दिन उसने देखा कि यार मेरा मोबाइल थोड़ा सा ज़्यादा गर्म हो रहा है, ओवर हीट कर रहा है, और सेकेंड नंबर पर मेरा मोबाइल लैग भी कर रहा है। अब उसने सोचा कि ये कोई वैसे हो रहा है, कोई प्रॉब्लम वगैरह आ रही है, मोबाइल को बंद करके दोबारा से ऑन करूँगा तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, जैसे कि हम भी कभी कभी सोचते हैं ऐसा। सो उसके बाद उसके मोबाइल फ़ोन गर्म होने लगा, एड्स आने लगे, एड्स भी आने लगे, काफ़ी सारे उसको एड्स आने लगे। एंड थर्ड, उसका मोबाइल फ़ोन लैग भी करने लगा, हीटअप भी होने लगा, ओवर हीट करने लगा। तो ये कुछ उसको प्रॉब्लम्स फेस करने को मिले, बट उसने ना इन सभी प्रॉब्लम्स को इग्नोर किया, टोटली इग्नोर किया। उसने समझा कि यार कोई वैसे कोई प्रॉब्लम वगैरह आ रही है, तो उसने इसको इग्नोर किया। फिर कुछ 5-6 दिनों के बाद उसने एक और चीज़ नोटिस की कि जिसके साथ भी चैटिंग वगैरह करता था ना, मैसेजेस वगैरह सेंड करता था, रिसीव होते थे उसको, तो वो ऑटोमेटिकली खुद ब खुद डिलीट हो जाते थे। लाइक आप खुद सोचो, आप लोग किसी को मैसेज करो और वो भी आपके साथ, मतलब जब चैटिंग हो रही होती है तो कुछ इंपॉर्टेंट चैट्स होती हैं, कुछ इंपॉर्टेंट मैसेजेस होते हैं, वो खुद ब खुद डिलीट हो जाएं जबकि आप करो भी ना। तो उसके साथ भी ऐसा होने लगा और ये चीज़ उसको तकरीबन 5-6 दिनों के बाद जाकर पता चली। और जब उसको ये पता चला, उसने एक और चीज़ में नोटिस की कि उसको SMS कोड्स वगैरह भी आ रहे थे, प्लस उसके जो कॉन्टैक्ट्स थे वो भी किसी अननोन नंबर्स पर ऑटोमेटिकली शेयर हुए पड़े थे, ऑलरेडी हो चुके थे, सेंड हो चुके थे। सो बेसिकली दैट वाज द ट्रैप बिहाइंड दैट FM व्हाट्सएप ट्राइआडा ट्रोजन, एक ऐसी वायरस, एक ऐसा मालवेयर जो कि ये सारा कुछ कर रहा था ऑटोमेटिकली। उसने अगेन यहाँ पर भी अटेंशन नहीं दी, उसने इस चीज़ को इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दी। उसने सोचा कि ये कोई मेरा मतलब मोबाइल यूज़ कर रहा है, उसका ध्यान इस तरफ गया ही नहीं कि यार मैं भी एक इलीगल या एक ऐसा व्हाट्सएप इस्तेमाल कर रहा हूँ जो कि मॉडिफाइड है। उसका ध्यान इसी तरफ ही था कि मेरा को मोबाइल उठाकर मतलब इसको इस्तेमाल कर रहा है और ये सारा कुछ कर रहा है। लेकिन भाई 1-2 दिनों के बाद जब उसको ये मैसेज आया,
ब्रो नाइस पिक्चर्स ऑन योर गैलरी, प्लस उसको उसकी गैलरी के स्क्रीनशॉट्स भी सेंड किए उस अननोन नंबर ने। अब उसके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई और वो काफ़ी ज़्यादा चौंक गया और प्लस वो डर भी गया क्योंकि अब उसकी प्राइवेसी इन्वेड हो चुकी थी। भाई आप लोग खुद सोचो कि जो ऐसा नंबर जिसको आप लोग जानते ही नहीं हो, किसी ऐसे बंदे को जिसको आप लोग जानते ही नहीं हो, ना आपने कभी उसको बताया है कि आपकी गैलरी में कौन कौन सी फ़ोटोज़ हैं, ना आपने उसको कभी स्क्रीनशॉट्स या कुछ ऐसा हिंट वगैरह भी दिया है, और वो आपको मैसेज करके कह रहा है कि यार फ़ोटोज़ अच्छी हैं, आपको स्क्रीनशॉट भी भेज रहा है, आपको फ़ोटोज़ मतलब मिल रही हैं, तो आप लोग खुद शौक हो जाओगे। तो वो भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो गया। अब वो लग गया इस चीज़ के पीछे कि आखिर में ये हो क्या रहा है, और अब उसने जाकर इसको एक अटेंशन दी जो कि उसको पहले देनी चाहिए थी, और वो काफ़ी ज़्यादा शौक भी हो गया। मतलब काफ़ी ज़्यादा स्कैरी चीज़ भी लगती है ये। तो बेसिकली उसके चैट्स का जो बैकअप चैट्स वगैरह, मतलब सारे मैसेजेस वगैरह सभी उस हैकर के सर्वर पर अपलोड हो चुके थे। मतलब उसका सारा जो व्हाट्सएप का डाटा था वो किसी हैकर के सर्वर पर अपलोड हो चुका था। यस। और भाई एंड टू एंड एन्क्रिप्शन ना मिलना, इसके अलावा हमें डेवलपर का भी पता नहीं है कि डेवलपर कौन है, कहाँ से है, वेरीफाइड और मतलब वेरीफाइड ट्रस्टेड लिंक से भी हमने डाउनलोड नहीं किया। मतलब गूगल प्ले स्टोर पर या ऐप स्टोर पर तो ये मिलते ही नहीं, आप लोग को थर्ड पार्टी से डाउनलोड करने पड़ते हैं, लाइक गूगल क्रोम वगैरह से डाउनलोड करने पड़ते हैं। ये भी एक चीज़ है कि आपको ये भी पता नहीं होता कि आप लोग वाकई में वो व्हाट्सएप ही डाउनलोड कर रहे हो या कोई वायरस वगैरह भी साथ में डाउनलोड कर रहे हो। इसके अलावा फिशिंग अटैक्स, और सबसे ज़्यादा होने वाली चीज़ अकाउंट बैन होना या अकाउंट सस्पेंशन, वो भी परमानेंटली। इवन ये तो मेरे एक दोस्त के साथ भी हो चुका है, जो कि व्हाट्सएप अकाउंट्स परमानेंटली बैन कर दिए जाते हैं मेटा की तरफ से, व्हाट्सएप टीम की तरफ से। क्योंकि जब वो उनका सिस्टम डिटेक्ट करता है कि आप कोई मॉडरेट व्हाट्सएप इस्तेमाल कर रहे हो, तो वो ऑटोमेटिकली आपका नंबर भी टोटली बैन कर देता है। आप लोग उस नंबर पर फिर अकाउंट बना भी नहीं सकते। सो कुछ होते हैं जो कि टेम्पोरेली बंद किए जाते हैं, उनको एक वार्निंग देकर फिर बाद में नंबर पर वो व्हाट्सएप वगैरह बना सकते हैं, बट कुछ परमानेंटली बंद कर दिए जाते हैं। और उसने भी काफ़ी ज़्यादा ट्राई किया, बट उसका व्हाट्सएप भी दोबारा रिकवर नहीं हुआ। और इसके अलावा फिशिंग अटैक्स तो होते रहते हैं, एड्स वगैरह आना, तो ऐसे कई सारे रीज़न हैं कि आपको ये क्यों इस्तेमाल नहीं करने चाहिए। अच्छा, तो अभी जैसे मैं ये वीडियो बना रहा था व्हाट्सएप मोड्स की रियलिटी के ऊपर, सो इसके लिए ना मुझे कुछ व्हाट्सएप के मोड्स वही डाउनलोड करके इंस्टॉल करने थे, ताकि मैं आपको उनके बारे में दिखा सकूं, जो फीचर्स वगैरह हैं जिनके बारे में हमने बात की। बट गैस व्हाट, उनमें से कुछ मैंने व्हाट्सएप्स वगैरह डाउनलोड किए, ज़्यादातर तो ब्लॉक हो गए क्योंकि मैंने एडवांस प्रोटेक्शन वगैरह वो सभी ऑन चीज़ें कर रखी हैं। दैट्स में मुझे पहले पता चलेगा कि ये मतलब वायरस वाले हैं एंड इससे मेरी डिवाइस को, अकाउंट वगैरह को नुकसान पहुंच सकता है। सो काफ़ी ज़्यादा मैंने डाउनलोड किए और उसमें से बस 2-3 ही डाउनलोड हुए थे, मतलब बाकी सारे ब्लॉक हो गए थे। सो जो 2 डाउनलोड हुए थे, 2-3, उनमें से मैंने एक इंस्टॉल किया, उसके ऊपर अपनी एक नई सिम पर अकाउंट बनाया। एंड जैसे मैंने अकाउंट बनाया ना, उसके बाद कुछ ही मिनट्स के अंदर मेरा मोबाइल, उसका इंटरनेट वर्क नहीं कर रहा था। और उसके बाद कुछ देर बाद मैंने देखा तो मेरी जीमेल अकाउंट्स जो थे वो ऑटोमेटिकली लॉग आउट हो गए। सो अब मैं मतलब ये सब चीज़ें जानता था, इसी वजह से ही मैंने काम किया अपने दूसरे मोबाइल पर, और उसको मुझे अब फाइनली रीस्टोर करना पड़ा, और तब जाकर वो सही तरीके से वर्क कर रहा है। और दूसरी चीज़, जिस अकाउंट पर मतलब जिस नंबर पर, जिस सिम पर मैंने वो व्हाट्सएप पर अकाउंट बनाया था, वो अब मैं देख रहा हूँ तो वो भी मुझे लग रहा है हैक्ड हो चुका है, क्योंकि उसके ऊपर जो प्रोफाइल पिक्चर है वो किसी और की आ रही है, जबकि मैंने ना तो उसको सेटअप किया था ना कुछ किया था। सो ये भी एक मैंने सोचा आपको बता दूँ, ये भी एक रियल लाइफ केस, ये तो मेरी खुद के साथ हो चुका है पर्सनली। सो आई थॉट कि ये मैं आपको बता दूँ। और भी इसके अलावा व्हाट्सएप अकाउंट्स तकरीबन 1400 से भी ज़्यादा हैक भी हुए हैं, और ये सिर्फ पाकिस्तान की बात है। 2024 से 2025 के अगर हम पीरियड की बात करें तो 1400 से भी ज़्यादा लोगों के अकाउंट्स हैक हुए हैं, और उसमें ज़्यादातर जो लोग मॉडवर्ड इस्तेमाल कर रहे थे उन्हीं के ये अकाउंट्स हैक हुए हैं। सिक्योरिटी तो बिल्कुल आपको मिलती ही नहीं। मेरी तो सजेशन आपको यही रहेगी कि आप लोग ऑफिशियल व्हाट्सएप ही यूज़ करो, और ऑफिशियल व्हाट्सएप आप लोग यूज़ कर सकते हो, व्हाट्सएप बिजनेस भी यूज़ कर सकते हो, ऑफ कोर्स वो भी ऑफिशियल ही है, और इन सबको डिलीट कर दो, इंस्टॉल कर दो बिफोर इट्स टू लेट। बाकी मैं नदीम, और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो मजीद ऐसी वीडियोज़ के लिए, अवेयरनेस वीडियोज़ के लिए। एंड इंशाल्लाह मिलते हैं किसी और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में। गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।